अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे जाप कार्यकर्ताओं को डेहरी नगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है रोहतास जिला क्षेत्र अंतर्गत डेहरी स्थित थाना चौक पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे एवं पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को डेहरी नगर थाने की पुलिस ने रोक दिया है एवं सभी कार्यकर्ताओं को थाने ले गई है। प्रशासन का साफ साफ कहना था कि पूरे बिहार में हालत अभी ठीक नहीं है, ऐसे में पुतला दहन के कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जिला जाप अध्यक्ष विशाल कुमार कुशवाहा एवं युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष तुराब नियाजी एवं डेहरी प्रखंड अध्यक्ष नीलकमल पांडे सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थाने में जाते समय केंद्र सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद एवं अग्निपथ योजना वापस लो, सेना का अपमान नहीं सहेंगे आदि नारे लगाते रहे। युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष तुराब नियाजी ने साफ साफ शब्दों में डेहरी थानाध्यक्ष से कहा कि हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम है और शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम करने दिया जाए, परंतु डेहरी नगर थाने की पुलिस एक न सुनी एवं सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर डेहरी नगर थाने ले गई और बाद में सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। आइए सुनते हैं गिरफ्तार होने के बाद एवं पुतला दहन का कार्यक्रम अधूरा रहने के बाद जाप कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आप लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? पूरा देश जिस प्रधानमंत्री ने जलाया है उसको नैतिकता के आधार पर अभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप पुलिस को आगे करके हमें गिरफ्तार करवा सकते हैं मगर हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से सड़क पे आए थे मगर रोहतास पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया। इस वक्त हम लोग डेहरी टाउन थाना में हैं और मेरा सवाल तो यही है कि आखिर उन दंगाइयों पे कब कार्रवाई होगी जो सत्ता में बैठ के दंगा फैला रहे हैं। देश में पूरा देश जल रहा है, आज सवाल कौन करेगा? जब माननीय पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी सवाल पूछते हैं तो आप उनके सवाल का जवाब नहीं देते, उनके कार्यकर्ताओं के सवाल का जवाब नहीं देते, दबाते हैं। आखिर एक तरफ संरक्षण, दूसरी तरफ गिरफ्तारी और दूसरी तरफ प्रताड़ना, इन सवालों का जवाब आखिर देना होगा। हम लोग आज जिलाध्यक्ष इंजीनियर विशाल कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ चाह रहे थे कि करें, तमाम तरफ चौक चौराहों पे हमारे साथियों को रोका गया। एक तो हम लोग कम तादाद में यहाँ पहुँचे, बावजूद उसके हमें पुतला नहीं जलाने दिया गया। इस वक्त हम लोग को टाउन थाना अध्यक्ष ने अंदर लाया है। जो उनका आदेश होगा, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम वैसा ही करेंगे। किस प्रकार का आंदोलन था आज आपका? आप देश में ये देख लीजिए कि सवाल देश का घर का होता तो हम समझ लेते, देश के सरहद को बेचा जा रहा है। कौन सी सनक सवार है माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को? कौन सी सड़क सवार है माननीय रक्षा मंत्री को? आप 4 साल का क्या तमाशा बना रहे हैं? बॉर्डर की सुरक्षा तो महफूज रहने दीजिए, हम आपस में लड़ लेंगे, अंदर लड़ के जी लेंगे, मगर बाहर वालों से हमें बचाया जाए। पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है इस वक्त और उस दुश्मन के बीच अपनी सरहद कमज़ोर करें। अगर 4 साल में आपको इतना ही शौक है, आपका कानून बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप 8 साल की सरकार हो गई है, 2 बार आपने लाभ ले लिया है 4-4 साल का, 12 लाख रुपए लीजिए और इस्तीफा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोई जगह नहीं बचा है अभी इस देश में। आपकी वजह से पूरा सड़क जल रहा है, पूरा भारत जल रहा है। बिहार में हमारी संपत्ति जल रही है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। और संपत्ति जलाने वालों से भी हम यही कहेंगे कि ये संपत्ति हमारी है, हमारे देश की है, हमारा देश का मामला है, इसको उनको ना जलाया जाए। भाजपा कार्यालय जाया जाए, उनसे सवाल किया जाए, सही बात क्या हुआ रेलवे का, क्या हुआ तमाम तरह रोजगार का? एक तरफ आप छीन रहे हैं, दूसरे तरफ देने की बात कर रहे हैं। मतलब आप सरकार में बैठे हैं या ट्रायल लेने बैठे हैं? क्रिकेट मैच हो रहा है कि एक 50-50 ओवर का मैच है, खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो रहा है। सवाल इस पर होगा, मजबूती से होगा, हम रहें या ना रहें, देश रहना चाहिए। आज लड़ाई देश की है और उसके लिए हर एक नौजवान युवाओं को सड़क पे आना होगा संवैधानिक तरीके से। देश बचाने की लड़ाई है, देश बर्बाद करने की नहीं। कहाँ है माननीय गृह मंत्री? आखिर कैसे ये आग लग रही है? कहाँ है सरकारें, कहाँ सोई हुई हैं? चलाया जाए बुलडोजर, लगाया जाए पता, टाटा यूपा, सारे संविधान ने जो कानून, जो अधिकार दिया है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? साह कौन दे रहा है? मैं साफ तौर से कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके। इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, सवाल इन गैर संवैधानिक लोगों से हो, स्पष्ट रूप से सवाल इनके दबाव देना होगा। हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। आप 1000 नहीं 1 लाख पुलिस खड़ा कर लीजिए, हम आपसे डरने वाले किसी कीमत पे नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मुल्क बचाने की लड़ाई हर हाल में लड़ेंगे।
सर पुतला दहन का कार्यक्रम आपका अधूरा रह गया। हमारा पुतला, हमारे झंडा, हमारे कार्यकर्ताओं को ले आया गया है, हम पूरा करेंगे। सरकार से क्या मांगे हैं कि क्या तत्काल प्रभाव से इस तरह का कानून को वापस लिया जाए। ये संविधान को तोड़ने वाला कानून है, ये देश को तोड़ने वाला कानून है, देश के युवाओं को, नौजवानों को तोड़ने वाला कानून है। ये सेना में हमारे भर्ती जवानों का अपमान है और हम सेना का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके सम्मान के लिए जान तो दे देंगे, मगर उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। आप लोगों के प्रदर्शन के बावजूद भी अग्निपथ की योजना जो है चालू रहेगी। अब क्या आगे क्या कार्यक्रम होगा आप लोगों का? आगे का यही कार्यक्रम है हमारा कि तत्काल प्रभाव से ये अगर वापस ले लेते हैं काला कानून तो हम सड़क से हटने को तैयार हैं, वरना लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम लोग सड़क पर नजर आएंगे। जब जब देश पर, समाज पर, राज्य पर हमला हुआ है, प्रहार हुआ है, उस पर हम लोग सड़क पर रहे हैं। क्या सर नाम हुआ आपका? तुराब न्याजी, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बिहार, और हम लोग लगातार सड़क पर रहेंगे। आपका क्या नाम है? विशाल कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी रोहतास। सर एक सवाल है कि कुछ नौजवान साथी या छात्र जो भी है आगजनी की घटना कर रहे हैं, रेलवे की तोड़ फोड़ हो रही है, जो भी हो, आपके सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहा है, यह बहुत दुखद है और मुझे लगता है कोई सही आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करना हो तो उसमें गोली चला दीजिए, उसमें गाली गलौज कर दीजिए, उसमें आगजनी कर दीजिए। इससे आंदोलन की मूल जो सवाल है वो दब जाती है। और मुझे लगता है सरकार में बैठे हुए लोग का यह कोशिश है कि यह आंदोलन को दबा दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। या कभी भी लड़के जो फौज की तैयारी करने वाले हैं वो कतई तोड़फोड़ या आगजनी नहीं कर सकते हैं। अगर वैसा है तो वो फौज पर जाने के काबिल भी नहीं है। ये भी आप स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। न्याजी साहब एक सवाल आपसे इस तरह से जो और एक बात समझ लीजिए, आपने कहा है कि रोजगार सृजन के लिए यह अग्निपथ योजना लाया है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री और लोकसभा विधानसभा को 2 वर्षीय 1 वर्षीय योजना हो जाना चाहिए। उससे कितने लोग विधायक बन जाएंगे? अब विशालो कुमार विधायक बन जाएंगे तो हमरो पेंशन मिलेगा ना, जब तक जिएंगे तो हमरो रोजगार जीवन के लिए हो जाएगा। 1 बार 2 साल के लिए विधायक बनेंगे तो ये कौन सी बात कर रहे हैं आप सांसद को और विधायक को क्यों नहीं आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? आप फौज जिसका मनोबल डाउन कर रहे हैं आप 4 साल की नियुक्ति देकर, वो 4 साल के बाद वो कहेगा कि फिर से नौकरी की तैयारी करना है तो वो जाके मोबाइल देख के एसएससी के कोर्स खरीदेगा, वो जाके बिहार एसआई का कोर्स खरीदेगा, तो वहाँ तैयारी करने लगेगा बंदूक चलाने के बजाय। और जिसको आप सीमा को सुरक्षा का जिम्मेवारी दे रहे हैं वो नौकरी के दबाव में वहाँ प्रिपरेशन करेगा, बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेगा, टेस्ट मारेगा, क्यूज मारेगा। क्या हालात हो जाएगा भाई? आज ये बहुत गंभीर सवाल है कि सेना को, प्रशासन को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा रोजगार के सृजन का हवाला देकर किया जाना चाहिए तो सबसे पहले लोकसभा, विधानसभा कार्यालय और विधायकों एमपी को करना चाहिए। पुतला दहन का आयोजन जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर, पप्पू यादव जी के आह्वान पर जिला में किए और जिला में हम लोग कर रहे थे। थाना प्रभारी साहब ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप लोग नहीं कर सकते हैं चूँकि तनाव है, और हम लोग उनकी बात से सहमत हैं और उनकी बात को मान के उतर रहे हैं सड़कों पर, उनके बीच में उपद्रवी रह रहा है, सामाजिक तत्व रह रहे हैं। ये आंदोलन को बर्बाद करने वाले लोगों की साजिश है। और ये सत्ता के संरक्षण में चूंकि आंदोलन मूल सवालों से डाइवर्ट होकर गोली बंदूक पर आ जाए, इसीलिए यह आंदोलन को बदनाम सत्ता पक्ष के हुक्मरानों द्वारा किया जा रहा है। ये में छात्र कतई शामिल नहीं है। अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है। और चूंकि यह योजना भारत के फौज से जुड़ी है, देश के सेंसिटिव सवाल है, तो हम लोग एक नैतिकतापूर्ण हम लोग अपना विरोध दर्ज। एक सवाल सर और है कि सारी विपक्ष की पार्टियां अभी सिर्फ निंदा कर रही है, लेकिन आप लोग सड़क पर उतर के देखिए, पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी के लोग करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग डाउन टू अर्थ काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी सवाल को रखते हैं। यही एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होना चाहिए। ट्वीट आप फेसबुक की राजनीति में हम लोग विश्वास